धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए परमेश्वर, आज के महान दिन के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपके दिन, आप हमें आज के दिन में लेकर आए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो आज का दिन नहीं देख सके परमेश्वर, परंतु आप हमसे इतना प्यार करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें आज का दिन बख्शा परमेश्वर, आज के दिन में हमें आप लेकर आए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ परमेश्वर, हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हम हर एक परिस्थिति या दबाव में के समय मैं आपके साथ, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे पिता, हमें अनुग्रह दे पिता, हमें अनुग्रह दे पिता। हम आपके वचनों को सही रीति से समझ सकें, हम आपके वचनों को सही रीति से समझ सकें और उन्हें समझकर उन पर चल सकें, उन वचनों पर चलने वाले बन सके परमेश्वर। आप हमें अनुग्रह दे परमेश्वर, आप हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, अपना अनुग्रह हमें दे, अपना अनुग्रह हमें दे, अपना अनुग्रह हमें दे, ताकि हम आपके वचनों की गहराई को समझ सकें, ताकि हम आपके वचनों की गहराई को समझ सके प्रभु, हम आपके वचनों की गहराई को समझ सके प्रभु, और उन वचनों के द्वारा अपनी आशीष को बनाकर रख सकें। जी हाँ परमेश्वर, हम आपके वचनों की गहराई को समझ सके परमेश्वर, और उनको समझकर परमेश्वर, अपने उन वचनों को समझकर परमेश्वर अपनी आशीष को बनाकर रख सके परमेश्वर। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर कि हम परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा अपने मन को स्थिर रखेंगे परमेश्वर, और अपनी आत्मिक लड़ाई को सही रीति से लड़कर जीतेंगे प्रभु, जीतेंगे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आइए आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। जब हम दानियेल की पुस्तक उसकी 6 उसकी 24 की आयत में पढ़ते हैं, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेदी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। जब हम बाइबल में दानियेल के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि दानियेल परमेश्वर का एक ऐसा जन था जो परमेश्वर के वचन को कभी ना तोड़ता था और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता था। उसकी एक खास आदत थी कि वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जाता था, चाहे उसके बाकी काम रह जाएं, चाहे उसके बहुत इम्पोर्टेंट काम रह जाएं, लेकिन वह प्रार्थना करना नहीं भूलता था, क्योंकि प्रार्थना शैतान के लिए एक हथियार है, क्योंकि प्रार्थना शैतान के लिए एक हथियार है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो शैतान को आग लगती है और वह आपका ध्यान प्रार्थना से हटाने की कोशिश करता है, और वह किसी के भी द्वारा आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे उसने दानियेल के ध्यान को भी परमेश्वर की ओर से हटाने की कोशिश की थी। जब दानियेल के विरोधियों ने उसके खिलाफ साजिश, एक प्लान बनाया और राजा के द्वारा यह आज्ञा निकलवाई कि जो कोई राजा को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य या देवता की आराधना प्रार्थना करेगा तो वह शेरों की मांद में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, इस आज्ञा को जानने के बाद भी दानियेल परमेश्वर के सामने जाता रहा और प्रार्थना करता रहा, और जब राजा को पता चला तो उसने दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने दानियेल को शेरों की मांद से बचा लिया और दानियेल को कुछ हानि ना हुई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परंतु आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके किसी विरोधी या रिश्तेदार ने उनको कुछ कह दिया तो वे प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, फिर शरीर में रहकर अपने विरोधियों से लड़ते हैं, और इसलिए वे अपनी इस आत्मिक लड़ाई को जीत नहीं पाते, अपनी चंगियाई, अपने छुटकारे, अपनी आशीष को नहीं ले पाते। अगर दानियेल मुंह से लड़ता, अगर दानियेल हाथों से अपने दुश्मनों से लड़ता, हथियारों से अपने दुश्मनों से लड़ता, तो वे कभी जीत ना पाता और ना ही ऊंचा किया जाता। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी इस आत्मिक लड़ाई को सही रीति से लड़ें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लड़ें, प्रार्थना में बैठें, फास्टिंग प्रेयर में बैठें। जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो परमेश्वर अपने भेदों को और अपनी गहरी बातों को आपके ऊपर प्रकट करेगा,
और आपको आशीष देगा। आप प्रार्थना में बैठोगे तो परमेश्वर अपने भेदों को आपके ऊपर जाहिर करेगा, तो आप अपनी ब्लेसिंग को ले पाएंगे। इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज का यह वचन जितने लोग सुने, यह वचन उन लोगों की लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर, 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को इनकी लाइफ में से चुरा ना सके परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर की इस वचनों को सुनने के द्वारा लोगों के जीवन में आपका डर आए, यह सभी वचनों की गंभीरता को समझ सके परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस परमेश्वर महान वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुने वे अपनी आत्मिक लड़ाई को सही रीति से लड़कर जीतने पाए परमेश्वर, अपनी आत्मिक लड़ाई को सही रीति से लड़कर जीतने पाए परमेश्वर, और अपनी आशीष अपनी ब्लेसिंग को हासिल कर पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।